हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर एक डी प्लस बी टीजीटी का जो एज रिलैक्सेशन वाला इशू चल रहा है उसको लेकर के एक अपडेट आई है, एक बहुत बड़ी अपडेट है। उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 06/25 के जो टीसीटी के जो एग्जाम्स थे वो कब तक होने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, आप चाहे तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल पर हम आपको बीएसएसबी के साथ साथ अदर जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स होते हैं उनसे जुड़ी हुई ऑफिशियल, अनऑफिशियल या कुछ ऐसी जानकारी जो हमें हमारे सीक्रेट सोर्सेज के माध्यम से मिलती है, तो उसे हम सारी जानकारियों को हम सबसे पहले वहीं पर प्रोवाइड करा देते हैं। आप यकीन मानिए, आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं आज की वीडियो के अंदर जो भी हमारा टॉपिक था। आप सभी को पता है कि 10 जून को एक प्रोटेस्ट के दौरान या जब मीटिंग हुई थी एजुकेशन मिनिस्टर साहब के साथ, जो दिल्ली के हैं आशीष सूद जी, वहां पर दो पक्ष गए थे। एक तो वो पक्ष था जो एग्जाम्स कराने को लेकर के मांग कर रहा था, और एक पक्ष वो था जो एज रिलैक्सेशन वाले इशू को लेकर के गए थे। ठीक है, और वहां पर जो चीजें रही थी, वहां पर एज रिलैक्सेशन की प्रोसेस को लेकर के बहुत पॉजिटिव चीजें निकल करके आई थी। एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने ये बोला था कि जब तक एज रिलैक्सेशन नहीं मिल जाएगा तब तक जो है आपके टीसीटी के एग्जाम्स नहीं कराए जाएंगे। तो मतलब कहने का ये है कि जो सरकार थी वो आपके रिलेशन देने के पक्ष में थी। ठीक है, उसी प्रोसेस में और उन्होंने ये भी कहा था कि आप हमें 1 महीने का समय दीजिए, 1 महीने के अंदर हम जो है इस एज रिलेक्सेशन वाले इशू को सॉर्ट आउट कर देंगे। और उसी प्रोसेस को लेकर के आप यहाँ पर देखेंगे तो ये सामने एक नोटिस है या एक ये लेटर है जो भेजा गया है कहाँ पर, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यानी कि जीएनसीटीडी के पास या डीओई के डायरेक्टर के पास भेजा गया है। इस ऑर्डर में लिखा क्या गया है ये आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो ऑर्डर है या लेटर एक तरीके से बोल सकते हैं, रिगार्डिंग एज रिलैक्सेशन इन टीचिंग वैकेंसी फॉर पीआरटी टीसीटी पीजीटी रिस्पेक्टेड मैडम, इट इज to inform you that a Jan Sunwai was held at the camp office of the Honorable Minister Education CNCTD on 10/6/2026। मतलब एक जन सुनवाई हुई थी 10/6/2026 को। ड्यूरिंग द सेड जन सुनवाई कैंडिडेट्स ऑफ टीजीटी एंड पीजीटी कॉमर्स साइंस पोस्ट कोड 41/26 एग्जाम्स अपीयर्ड इन पर्सन एंड रिक्वेस्टेड फॉर एज रिलैक्सेशन इन टीचिंग वैकेंसीज फॉर एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन 2026 to 2027। इस पूरे लेटर में जो लिखा हुआ है उसका कहने का मतलब है कि जन सुनवाई हुई थी जो 10/6/2026 को कंडक्ट कराई गई थी। उसमें कुछ बच्चों ने, अच्छा ये जो लेटर है ना ये बच्चों के बिहाफ पर भेजा गया है। ठीक है, ये कोई फाइनल अप्रूवल वगैरह नहीं है। ये जब यहाँ से चीजें हो जाएंगी डीओई से पूरे तरीके से, जब फाइनल अप्रूवल मिल जाएगा तभी एज रिलैक्सेशन को लेकर के कुछ ना कुछ कंफर्म चीजें मिल सकती हैं। ठीक है, लेकिन ये जो बिहाफ, ये किसके बिहाफ पर भेजा गया है? ये स्टूडेंट्स के बिहाफ पर भेजा गया है ताकि उन्हें एज रिलैक्सेशन की प्रोसेस में शामिल किया जाए या एज रिलैक्सेशन उनको दिया जाए। ठीक है, इन दिस रिगार्ड आई एम डायरेक्टेड टू फॉरवर्ड here with the above said self-explanatory representation for your examination and necessary action as per rule। मतलब इन्होंने कहा है कि 2026-27 में जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं उनमें जो कैंडिडेट्स है टीसीटी के, पीसीटी के और कंप्यूटर साइंस पोस्ट कोड जिसका 41/26 है उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाए, जो भी एज पर रूल, मतलब रूल्स के अकॉर्डिंग अगर ऐसा बनता है तो 2026-27 में जितने भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाने हैं टीसीटी पीजीटी और कंप्यूटर साइंस 41/26 का पोस्ट कोड को लेकर के, ये सारी चीजें हैं, ये लेटर है जो इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो सरकार आप सभी के पक्ष में है, जितने भी लोग एज रिलैक्सेशन की प्रोसेस को लेकर के वेट कर रहे हैं, थोड़ा समय दीजिए या थोड़ा समय होने दीजिए। 1 महीने का समय उन्होंने मांगा है। 1 महीने के अंदर जो चीजें हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी और बहुत हद तक चांसेस है कि आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। वन टाइम तो एज रिलैक्सेशन मिलेगा ही मिलेगा मर्सी के बेस पर। ठीक है, जिसको लेकर के प्रोसेस जो है वो चल रही है और आगे भी कुछ ऐसा अपडेट मिलता है तो हम आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे। और बात करें, जितने भी लोग टीजीटी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को बरकरार रखें, क्योंकि आप सभी को पता है कि टीजीटी का जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें
जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं या एज रिलैक्सेशन की प्रोसेस को लेकर के भी वेट कर रहे हैं, वो भी अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं अगर अब तक आपने नहीं की है तो। काफी क्वेश्चंस ये भी आते हैं कि किस किस के लिए पोर्टल खुलेगा या पोर्टल खुलेगा भी या नहीं खुलेगा। देखिए अभी थोड़ा चीजें क्लियर हो जाने दीजिए। 1 महीने का समय मांगा है उन्होंने और चीजें पॉजिटिव भी होती हुई नजर आ रही हैं, तो थोड़ा वेट कर लीजिए और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चल पाएगा कि किस किस के लिए पोर्टल खुला है या खुलेगा। ठीक है ना, तो आप सभी थोड़ा वेट कर लीजिए 1 महीने का। ठीक है दोस्तों, तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी और बाकी का जो एग्जाम्स को लेकर के लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि जो 06/25 का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर था टीजीटी के एग्जाम्स को लेकर के, जिनका इशू यही है एज रिलैक्सेशन वाला, वो कब तक आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, वो कब तक होंगे सर? तो मैं आप सभी को बता दूं, थोड़ा वेट कर लीजिए। जैसा कि एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने बोला है कि जब तक एज रिलैक्सेशन वाला इशू सॉर्ट आउट नहीं हो जाता तब तक आपके टीजीटी के एग्जाम्स नहीं होंगे। तो मेरा मानना तो ये है, अगर ये एज रिलैक्सेशन वाला इशू 1 महीने के अंदर अगर शॉर्ट आउट हो जाता है तो आपको ये चीजें देखने के लिए मिल सकती हैं, यानी कि टीजीटी के एग्जाम्स इस साल में देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर इस साल में भी अगर नहीं होता है, क्योंकि ना ये एक बहुत लंबी प्रोसेस है, क्योंकि पॉलिसी चेंज होगी। आरआर में तो चेंज करने के लिए डीओई ने और साथ ही साथ जो एलजी है, एलजी हाउस है, उन्होंने तो मना कर दिया है कि रिक्रूटमेंट जो रूल्स है उनमें चेंज नहीं होगा। उनके द्वारा जो भी एजुकेशन मिनिस्टर साहब के जो द्वारा ये बोला गया है कि अदर जो भी स्टेप्स हैं वो लिए जाएंगे, पॉलिसी को चेंज किया जाएगा जिस भी तरीके से, लेकिन आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ऐसा उनके द्वारा कहा गया है। बाकी चीजें जैसा भी है वो आगे अपडेट दे दी जाएंगी आपको, और जिसको लेकर के प्रोसेस भी स्टार्ट की जा चुकी है, आगे जो भी अपडेट रहेगी वो आपको दे दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। हाँ, टीजीटी के एग्जाम्स को लेकर के बात कर रहे थे ना, एग्जाम्स मुझे ऐसा लगता है कि इस साल बहुत ना के बराबर चांसेस है, हो सकते हैं अगर प्रोसेस बहुत जल्दी की जाए। आप सभी को पता है कि 8 महीने का समय बीत चुका है और 8 महीने का समय बीतने के बाद भी इन्होंने 1 महीने का समय और मांगा है। पता नहीं अब तक क्या कर रहे थे। जब इन्हें एज रिलैक्सेशन देना ही है, या जो बच्चे एज रिलैक्सेशन की प्रोसेस को लेकर के बहुत दिनों से घूम रहे हैं, तो भाई इनको दीजिए ना। क्यों बच्चों को परेशान किया जा रहा है? एक छोटी सी चीजों को फॉलो करने में या एक छोटी सी चीज को खत्म करने में आपको इतना समय बीत जाता है। देना है, दे करके निपटाइए। सफर दोनों ही जगह से हो रहे हैं बच्चे, तो बच्चों को मेंटली स्ट्रेस में डालना या उनको टॉर्चर करना इस तरीके से कहीं से भी ठीक नहीं है। वो दोनों ही पक्ष, जो जिस तरीके से आपने बच्चों को बांट दिया है, वो भी कहीं से भी ठीक नहीं है। तो जितना भी जल्दी हो सके उस प्रोसेस को करने की कोशिश करें। और साथ साथ आप सभी को मैं बता दूं, ये अभी फिलहाल में जो प्रोसेस इन्होंने 1 महीने की मांगी है, वो डीओई DSS भी अभी उसमें भी समय लगेगा। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है फिलहाल के लिए कि इस साल में आपके एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे। अगर इन्होंने जल्द से जल्द अगर इसी 1 महीने के दौरान अगर हो जाता है इस इशू को, ये इशू सॉर्ट आउट हो जाता है, तो आपको अक्टूबर नवंबर के समथिंग में हो सकता है कुछ एग्जाम्स देखने के लिए मिल जाए टीजीटी के। बाकी का एक और पोस्ट कोड है जिसका 804/26 है, दास ग्रेड 2 वाला, उसके भी एग्जाम्स होने के बहुत हद तक चांसेस हैं अक्टूबर और नवंबर में। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि थोड़े कम चांसेस है, लेकिन आप अपनी तैयारी अक्टूबर और नवंबर ही मान करके चलिए, क्योंकि पता नहीं है किसका एग्जाम कब कंडक्ट करा ले। अगर इशू ये सॉर्ट आउट हो जाता है तो आपको कुछ पोस्ट कोड इसी साल में देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।